Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, but now I am more focused toward digital marketing and external traffic. आज का जो हमारी वीडियो है ये हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, कोर्स हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम पूरा अमेजोन प्राइवेट लेबल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसका ही एक पार्ट है जिसके अंदर मैं वैसे तो ये जनरल वीडियो होगी, कोई भी सोर्सिंग अगर करना चाहता है, बेशक अपने लोकल अपने किसी बिजनेस को सोर्सिंग करना चाहता है। सोर्सिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहता है कहीं से, बेशक चाइना से है, वियतनाम से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है या यूएसए से है, जहाँ से भी उसको उसको समझ लगती है। तो ये बेसिकली अभी तो जनरली ही मैं बना रहा हूँ, लेकिन आज जो स्पेसिफिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि हम चाइना से अलीबाबा से कैसे हम हम सोर्सिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको चाइना बताऊंगा कि और भी कौन सी चाइनीज B2B वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली ये वीडियो अलीबाबा पे रहेगी, और क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हम सोर्सिंग ही अलीबाबा से करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा हम जिस पे मतलब के रूल्स के साथ जो चीज़ें चलती हैं और हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी का है। बाकी 1688 और मेड इन चाइना .com भी बहुत मतलब अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे एक तरीकाकार डिफरेंट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ पे जो नया बंदा है वो गलती कर सकता है, लेकिन मैं क्योंकि स्टार्ट इससे कर रहा हूँ क्योंकि 90% ऑफ द टाइम लोग इधर से सोर्सिंग करना मुनासिब समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और चीज़ें आसान है। ओके, तो ये मैंने एक एक वर्ड फाइल बनाई है जिसके अंदर हम आसानी से हमें पता चल सकता है कि जो B2B वेबसाइट्स हैं, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से ले रहे हैं और अगर आपने आगे बेचनी है, तो समझ लें कि बिजनेस टू बिजनेस होती है वो B2B वेबसाइट्स जो हैं कौन सी हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर सारे के सारे बैठे होते हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं जिसको हम कहते हैं अलीबाबा। और अलीबाबा ने अपनी जो है और भी वो बनाई हुई, जैसे अलीबाबा 1688 भी अलीबाबा का है, और पाकिस्तान के जैसे दराज भी अलीबाबा का ही है अब। तो ये सारे जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अलीबाबा के अपने हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन तीन में से किस पे सबसे ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं। तो जो अलीबाबा है, जो बहुत अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अलीबाबा पे जाएं और रूल्स एंड रेगुलेशंस जाएं। ये मेरी जो प्लेलिस्ट है ये देखें, आप लोगों को ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ें करना, ठीक है। तो अलीबाबा पे आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को और ज़्यादा कम प्राइस पे सोर्सिंग करवाने के लिए ये दोनों भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले आज हम अलीबाबा पे बात करेंगे। अच्छा, तो ये याद रखिएगा कि अलीबाबा पे सोर्सिंग करते हुए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करने का। तो उस शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमारे पास ये जो है ना तकरीबन हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने फॉलो करने होते हैं। ये जो है मैं आपको जो है वहां पे भी दिखाऊंगा, वेबसाइट पे जाके भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ट्रेड इश्योरेंस का मतलब होता है कि ऐसे सप्लायर जो कि ऑफर कर रहे हैं कि हम आपसे ट्रेड इश्योरेंस के थ्रू हम आपसे पेमेंट लेंगे या हम आपसे पेपाल के थ्रू पेमेंट लेंगे, तो वो होते हैं ट्रेड इंश्योरेंस वाले लोग, ठीक है, जो सप्लायर हैं ट्रेड इंश्योरेंस। क्योंकि ट्रेड इंश्योरेंस समझ लें कि बहुत सिक्योर पेमेंट का मेथड है जिसमें अलीबाबा खुद मीडिएटर बनता है और वो आपको सेफ रखता है, ठीक है। अगर कोई स्कैम के उसके अंदर टेंशन अगर बन रही हो तो, या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ गया हो सप्लायर, या कोई भी क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो या पहुंची ना हो प्रोडक्ट या लेट हो गई हो, तो तब अलीबाबा आपको हेल्प करता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस अपनी तरफ से खुद करने पड़ते हैं, ये नहीं कि आप अलीबाबा पे बैठ जाएं, आपको अपनी तरफ से चीजें करनी पड़ती हैं। ओके, तो उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर, जो बेसिकली आपको ये पता होगा कि भी हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप को सेव करने के लिए वेरिफिकेशंस करता है सप्लायर की। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना, और उसके बाद चेक करना उसके मतलब सर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं, उनके आईडी कार्ड वगैरह जो उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हर चीज़ रखता है, तो वो वेरीफाई करता है फिर, ठीक है। तो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए अलीबाबा की तरफ से, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये जो बैजेस हैं ये ऑलरेडी वेबसाइट पे होते हैं, ठीक है, आपको नजर आ जाते हैं आराम से। अच्छा, सप्लायर मिनिमम 3 साल से काम कर रहा हो, नहीं तो इससे ज्यादा काम कर रहा हो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम ना काम कर रहा हो, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर्स उसका उसका जो है ना ट्रेड का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो जब आपको रिप्लाई कर रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि आपने एक मैसेज किया 2 दिन के बाद रिप्लाई आया है, तो आपका उसका रिस्पॉन्स टाइम ठीक होना चाहिए। ये आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा आइडिया जरूर हो जाता है, लेकिन ज्यादा आइडिया आपको बात करने से ही होगा, ठीक है। तो
तो ये ज़रा आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको बात करने के बाद अपनी चैट बना करने के बाद उससे समझ लग जाएगा कि ये सप्लायर हमारा काम करना भी चाह रहा है या सिर्फ हमारा टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा। उसके बाद जो 3 जेम्स हैं, 3 जेम्स भी नज़र आ जाते हैं। 3 जेम्स का मतलब होता है डायमंड डायमंड बने होते हैं सप्लायर की प्रोफाइल पे ही। तो वो उसके 3 जेम्स एटलीस्ट होने चाहिए। 3 जेम्स का समझ लें मतलब जैसे रिव्यू रेटिंग्स होती है इस तरह की। रिव्यू रेटिंग का भी अब वो आ गया हुआ है अलीबाबा पे, लेकिन हम जेम्स के साथ चल रहे होते हैं। तो जेम्स अगर 3 हैं तो उसके साथ चलते हैं, नहीं तो नहीं चल रहे होते हम, ठीक है? तो ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करने का। अच्छा, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हम जब सप्लायर फॉर एग्जांपल हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो कि मैं दिखाऊंगा भी सही, आपको शॉर्टलिस्ट करना दिखाऊंगा भी। उसके बाद हम उनको मैसेज करते क्या है। अच्छा, तो हम याद रखें कि हमने एक टेम्पलेट बनाया होता है हमेशा। आप जब भी अपनी प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे तो आपने ये बेसिक सा टेम्पलेट है, ये आपने अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेना है, कस्टमाइज करके। आपने आपने जब सारे सप्लायर्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हों तो आप उनको ये टेम्पलेट आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? आपको अगर ये फॉर एग्जांपल आपको वर्ड फाइल चाहिए हो, मुझे आप कमेंट्स में आप कह दें कि जुनेद भाई बस आप कह दें कि प्लीज सेंड, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखा है, अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसमें बताया कि हम किस कैटेगरी में हम स्पेशलाइज करते हैं, हम कौन सी कंट्री के अंदर हमने हमारी कंपनी है। ये आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं सप्लायर को, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने सप्लायर का नाम या उसकी कंपनी का नाम लिखा है। अगर नहीं पता तो सिर्फ लिख दें डियर मैन्युफैक्चरर लिख लें, ठीक है? अगर आपको उनके नहीं पता, या अगर पता नहीं तो प्रोफाइल भी नजर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे हर प्रोफाइल के हिसाब से ना चेंज करना पड़े तो डियर मैन्युफैक्चरर लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लिखनी है। आपको जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर तो आप अमेजोन कर रहे हैं या कोई और आप किसी और उससे हैं समझ लें कि बिजनेस से हैं, तो आपको पता ही होगी आपकी प्रोडक्ट लाइन या आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर आपको नहीं फॉर एग्जांपल पता तो आप पे रिसर्च करें। अगर आप अमेजोन के हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लो जिसके अंदर हमने मार्केट सेगमेंटेशन की है। मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जितने सप्लायर्स बैठे होते हैं उनको हम उनकी सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब डिवाइड करके हर मतलब 30-40 सप्लायर्स को देखते हैं। तो जो बेस्ट सेलर्स होते हैं उनको देखते हैं कि इनकी कौन सी वेरिएशन या कौन सा साइज या सारी चीज़ें, ये हम इन क्राइटेरियाज को स्टडी करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो वो वीडियो देख लें। अगर अमेजोन करते हैं आप तो आपको अमेजोन प्राइवेट लेबल के लिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो देखें, ठीक है? तो मार्केट सेगमेंटेशन के बाद हमें ये हर चीज़ पता चल जाती है कि हमारे लिए कौन सा पैक साइज या कौन सा कलर या कौन सी डिज़ाइन हमारे लिए बेहतर है, ठीक है? ये हमने फिल करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे उनसे उसको क्वेश्चंस करने हैं, उससे पूछना है कि आप जो है हमें पैकेजिंग प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है? आप आपका प्रोडक्शन टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 15-20 दिन है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम मुश्किल हो जाता है उनके साथ काम करना, ठीक है? तो इसके अगर फिर आप पूछते हो कि एमओक्यू आप मिनिमम कितना देते हो, वो अगर कहते हैं कि भी हम मिनिमम एमओक्यू देते हैं कि 500, और तो फिर आप मतलब कि आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपने लेने ही 100 यूनिट हैं, जो कि हम नॉर्मली अमेज़न में नहीं कर रहे थे, लेकिन आप डिफरेंट, मैं समझ रहा हूँ डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएँगे। तो अगर आपने लेने ही 100 हैं तो फिर आप उनके साथ उस हिसाब से नेगोशिएट करेंगे, नहीं तो वो आपके साथ बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा हम इतना छोटा एमओक्यू देते ही नहीं है। क्योंकि एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? अगर वो इससे मिनिमम देते ही नहीं है तो फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है वो? तो आपने उनसे एमओक्यू पूछ लेना है और बताना है कि भी इतने एमओक्यू का आप क्या रेट देंगे। तो आपने उनसे पूछ लेना है, क्योंकि ऐसे होता है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती रहती है तो रेट कम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेट कुछ सेंट्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ और कम होगा, हो सकता है यहाँ पे सेम हो इधर से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पहुँच के हो सकता है उनको ब्रेक इवन पहुँच गए, वो कहें हम इससे कम कर ही नहीं सकते। तो वो हो सकता, तो यहाँ पे वो खैर वेरी करेगा प्राइस थोड़ा सा। तो एमओक्यू आपने इस हिसाब से पूछ लेना उनसे कि आप कितने कितने रेट, कितने क्वांटिटी पे कितना आप हमें रेट देंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम नेगोशिएशन वगैरह भी करते हैं, वो भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपने नेगोशिएट वो अपने आपने कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये हम करके हमने ये यहाँ पे अपना नाम और अपना टाइटल के आप डायरेक्टर हैं जो भी हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख के आप यहाँ पे कॉपी करते हैं पूरे को, और यहाँ पे आप आगे सेंड कर देते हैं जो आपका सप्लायर होता है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि अभी आपने ढूंढना कैसे है सप्लायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप यहाँ प्रोडक्ट में सर्च करेंगे। ये मैंने एक प्रोडक्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट यहाँ नजर आ जाएगी, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ तो आप इसको ऐसे आप यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट की तरह नजर ना आए आपको ऐसे स्क्वायर्स में नजर आए।
तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर का ऑप्शन मिलता है। जब जैसे आप ये अपनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे तो आपको ये जैसे कंपेयर का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये आपको इसी उसमें मिल रहा होता है। मतलब आप अगर इस तरह से ऐसे नीचे जाते हुए ऐसे लंबी लंबी लिस्ट में प्रोडक्ट अगर मिल रही है आपको, तो फिर आपको ये कंपेयर का ऑप्शन मिल रहा था। अच्छा, तो आपने अब क्या करना है कि अपना अपना क्राइटेरिया फॉलो करना है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रेड इंश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर और 3 years ओल्ड मिनिमम, और ये आपको बाद में चलेगा। और यहाँ पे ये 3 gems मिनिमम, ठीक है। यहाँ से आप पहले इसको ट्रेड इंश्योरेंस का एक वो लगा लें, फिर दूसरा आप यहाँ से वेरीफाइड सप्लायर का लगा लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये इसका रिस्पॉन्स टाइम वाला ना लगाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे सप्लायर आपके। आपने रिस्पॉन्स टाइम को ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप बात करके अंदाज़ा लगाएंगे कोई सप्लायर कितना कोऑपरेटिव है, ठीक है। अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत कम सप्लायर हो जाएंगे आपके, लेकिन आप ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाइड प्रो वाला रहने दें, आप ये अपने 2 ही यहाँ लगा लें। बाकी यहाँ पे क्या करना है आपने कि अब यहाँ पे देखते जाना है कि आपका सप्लायर कौन सा है। अच्छा, आप बाकी क्राइटेरिया आपने देखना है अपना। वेरीफाइड सप्लायर का ये बैच है, जेम्स ये हैं, और 4 year वाला ये है, ठीक है। यहाँ पे 3 gems हैं, नहीं है 3 gems, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। अगर आपको सप्लायर बहुत कम मिल रहे हैं तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे हम अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर लें, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे फिर हमें 2 gems मिले, लेकिन बाकी क्राइटेरिया ठीक था। यहाँ पे हमें हमें जेम एक मिला सिर्फ। हम अपने ढूंढेंगे हम अपने ढूंढेंगे और जितने भी यहाँ पे टोटल सप्लायर पड़े हैं हम सारे एक एक करके चेक करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, मतलब ये इतना आसान नहीं होता। मतलब मैं आपको वीडियो के अंदर शॉर्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा वो ना हो। ये जैसे देखें, वेरीफाइड सप्लायर है, 3 gems हैं, और 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सप्लायर है ये। इसको कंपैरिजन में ऐड कर लें आप, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आ गई, ये नीचे ऐड हो गया। अब अगले पेज पे जाएंगे आप, तो ऐसे ही आपने करते जाना है, और आपको यहाँ कंपैरिजन में एटलीस्ट आप जो है ना 20 आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है आप कंपैरिजन में ऐड करें। आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो यहाँ पे करने के बजाय लिख लें कहीं पे, लिस्ट बना लें जो अच्छे सप्लायर हैं, और उनको फिर आप क्या करें कि उनका लिंक सेव कर लें एक्सेल फाइल में या किसी तरीके से। तो फिर उससे उनसे आप बात करते रहें। आपने ये याद रखें कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो आपकी फोल्डर पर आ रहा है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट को ही आपने वो कंपैरिजन में डालना है या उससे ही बात करनी है। ये ना हो कि भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आएंगी, आपने क्राइटेरिया फुलफिल करना है, अपना अपना वो देखते जाना साथ साथ। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ साथ ये मैं देखता जा रहा हूँ। ज़्यादातर मेरी नज़र ये जेम्स पे ही है, क्योंकि जेम्स यहाँ पे कम है, बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। देखिए अब ये 2 year का है, ये बाकी क्राइटेरिया फुलफिल था उसका। आपने क्राइटेरिया कॉम्प्रोमाइज़ तब करना है जब आप कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन कोशिश ये करनी है। अब देखें ये सोलर केबल्स हैं, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो वैसे क्राइटेरिया मैच कर रहा था, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है उससे का बात करने का जो हमारी प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे जेम्स पूरे नहीं है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो समझ आ गई होगी कि आपने करना कैसे है। आपने हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, सब पे जाएंगे आप, और आपने बिल्कुल ऐसे स्किम करके निकाल लेने हैं जो अच्छे सप्लायर हैं। ये देखेंगे ये कौन सी प्रोडक्ट है। हाँ, ये भी, ये वाल्डिंग वायर है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। ये सोल्डर टिन वायर है, हमारी प्रोडक्ट है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि 2 gems है। ये प्रोडक्ट दरअसल मुश्किल है, इसकी सोर्सिंग। अच्छा, अब मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए निकाली ताकि आपको मुश्किल सोर्सिंग का भी आइडिया हो। ये प्रोडक्ट जो है एक मुश्किल सोर्सिंग है, तो आपकी जो प्रोडक्ट हो सकता है आसान हो, आपको सारा क्राइटेरिया पहले पेज में नजर आ जाए, लेकिन आपने मैक्सिमम लोगों से बात करनी है। ऐसा ना हो कि भी आपको जो है ना आप अच्छे सप्लायर छोड़ दें पीछे। तो अच्छा, ये 8 years है, लेकिन देखें फिर वो नहीं है, 2 gems हैं उसके, यहाँ पे भी 2 gems हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ, ये क्राइटेरिया बहुत मुश्किल से फुलफिल करेगी। इसलिए मैं ये क्या करूंगा कि मैं 2 gems वालों से भी बात करके देखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उसमें क्या करूंगा कि मैं उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, मतलब वो क्या उनकी एक्सपर्टीज क्या है, अगर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ही हैं और उनके रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं इन 2 gems वालों के साथ भी जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले याद रखें, मैं ये इसलिए आपको ये नहीं कह रहा कि देखिए ये भी प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है। ये डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन है सोल्डर वायर ही, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन भी बनाती होगी डेफिनेटली। तो आपने क्या करना है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ पहले नहीं करना, आपने कॉम्प्रोमाइज़ तब करना है जब कुछ भी ना मिल रहा हो आपको। क्योंकि ये सप्लायर यहाँ पे 2 gems वाले भी ना, बाकी जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर कुछ ना मिले आपको, और आप कहें कि भी मैं मेड इन चाइना .com और 1688 पे जाने लग रहा हूँ,
तो उससे सप्लायर ये वाले टू जेम्स वाले भी बेहतर ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जाके और बहुत रिस्क बन जाते हैं, और वो भी एट द एंड आपको यहाँ पे आके ही आप पेमेंट करवाते हो उनसे उनसे कहते हो कि भी आपके पास आपका अलीबाबा है तो हम अलीबाबा पेमेंट करते हैं, लेकिन आपसे ऑर्डर हम बेसिक 1688 पे ले लेंगे, ठीक है। तो खैर मैं आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप टू जेम्स वालों के साथ भी जाएं, अगर आपको कुछ नहीं नजर आता तो ये प्रोडक्ट ठीक है, ये हमारे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे आएगा ये साइन आ गया, हम इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह करते रहना है, और ये जब आपको यहाँ पे अच्छा ये हो क्या रहा है कि ये कंपैरिजन में ऐड नहीं हो रहे, बार बार मुझे जैसे नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो कंपैरिजन खराब हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह ग्लिच आपको भी आ रहा हो, तो आपने सिर्फ इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, सप्लायर ही ओपन हो गया। ये डिफरेंट है, लेकिन वो समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टेम्पलेट पेस्ट कर देना है, ठीक है। टेम्पलेट पेस्ट करेगा और सेंड इंक्वायरी पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ क्वांटिटी वगैरह आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी लिखें यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे से आप उसको सिंपल सेंड कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ आ गई होगी कि आपने करना क्या है। आप कंपैरिजन में ऐड करें, अगर आपको ग्लिच नहीं आ रहा, ये एरर आ रहा है मेरी तरफ से, मेरा इस वक्त, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये कंपैरिजन वाला काम करें और वो करें। कंपैरिजन करने का बेसिकली कोई मकसद नहीं बनता, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि ये एक अच्छी एक्टिविटी है, आपको सामने नजर आ जाता है कि आपने सही सप्लायर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो ये एक समझ एडिशनल स्टेप है। आप डायरेक्ट ही आप इसको लेदर टैब्स में ओपन करें जो अच्छे सप्लायर हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे आपने टैब्स 20 या 40 आपने जैसे भी खोल लिए होंगे, आप उसको उनको मैसेज भेजते रहें, ठीक है। और आप ये ना कीजिएगा कि भी जो है ना कोई मिस कर दें, आपने कोशिश करनी है कि जितने हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स हैं आपको यहाँ पे, तो आपने सबसे बात करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब ये तो हमें सेंड करने का तरीका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और तरीका होता है हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं। ये तो वो सप्लायर है ना जो मतलब अच्छे थे और हमने उनको ढूंढ के सेंड कर दिया। अच्छा अब हम ये मतलब करते हैं, एक और तरीका कार होता है कि अपनी एक पोस्ट लगा देते हैं अलीबाबा पे, उसको हम कहते हैं RFQ, ठीक है ना। ये RFQ मैंने लिखा हुआ है ना, हम ये RFQ का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा आपने क्या किया, आपने जो आपका पास वो है, आपके पास आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, आप वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। आपने बाकी जो जो क्वांटिटीज हैं वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, ठीक है। और आपने ये मैंने तो भी अपना कस्टमाइज नहीं किया हुआ, लेकिन आपने कस्टमाइज करना है, ये हमने यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी करके आपने आके आपने RFQ में यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ये आपको पूरा वो हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहता है कि ज़्यादा वर्ड्स हो गए हैं तो आपने मेन मेन चीज़ें ही करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप अपनी वो लिख दें कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 10,000 यूनिट चाहिए, तो मैं वो ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे ये आपने यहाँ पे अपने ट्रांसलेट पे क्लिक करके आपने लैंग्वेज चेंज कर ली, ठीक है। यहाँ पीसेज रहने देंगे, 10,000 यूनिट डाल दिए मैंने, ठीक है। आपने वो डाल दिया, यहाँ पे आपने अपनी कंपेटर की जो आपने ऑर्डर कराई हुई प्रोडक्ट की, आपके जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी अपनी वो ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पैकेजिंग किस तरह की है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की डिजाइन अगर डिफरेंट है तो वो भी आप ऐड मतलब अपने हिसाब से बहुत अकलमंदी से काम करना है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड कर, यहाँ पे आपने वो कर देना है, ठीक है। और ये समझ लें कि आपने ऐड कर दिया है। अच्छा अगर आपने देखना है कि आपका RFQ सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ मैनेज RFQs में जाएंगे आप, और यहाँ से आप अपना एडिट भी कर सकते हैं। देखिए मेरा ये कह रहा है कि अप्रूव हो गया, हो सकता है आपका थोड़ा टाइम लगे, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, ये मेरे बताने का मकसद था। तो ये दो तरीके हैं, एक आप पोस्ट कर सकते हैं ताकि सप्लायर बहुत सारे सप्लायर देख सकें, और आप एक तो क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लोगों को वो कर सकते हैं, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं जो अच्छे सप्लायर हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो जितने जो भी मैसेजेस आएंगे, आप यहाँ मैसेजेस ये साइड पे जो आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, यहाँ पे आप क्योंकि बाहर बाहर है तो आपको इस तरह आपको वो कांटेक्ट करेंगे। आपको बहुत सारे इरेलीवेंट भी करते हैं कांटेक्ट, रेलिवेंट भी कांटेक्ट करते हैं। मुझे ज़्यादा इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है और मैं बहुत पुराना यहाँ पे 2019 से इसी अकाउंट से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए वो क्योंकि देख रहे होते हैं कि एक अच्छी प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी पड़ी हैं,
तो वो आपको मैसेजेस करते रहते हैं कि भी आपने पिछली ये वाली प्रोडक्ट ली है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री भी नज़र आ रही होती है सप्लायर्स को कि भी ये पहले कौन सी प्रोडक्ट ली है इस बंदे ने। तो फिर उस हिसाब से कोटेशंस हमें भेजते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हम हमसे ले लें प्रोडक्ट, ये कर लें। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सेलेक्ट किया आप उनसे जाएँ, अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने अब थोड़ा क्राइटेरिया डाउन करना है। डाउन ऐसे नहीं कर लेना कि बिल्कुल खत्म कर देना क्राइटेरिया, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है? अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करें, ये फ़ाइल चाहिए हो तब भी कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे भी कोई बात हो पूछ सकते हैं मेरे से, जुनैद गिल 180 में हमेशा मेंशन रहता है यहाँ पे। और बाद में इसके बाद मैं नेगोशिएशन वाला भी एक वीडियो बनाऊँगा, और 1688 और मेड इन चाइना पे भी बनाऊँगा वीडियो। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं 1688 और मेड इन चाइना एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँ, इस प्लेलिस्ट में ऐड ना करूँ, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगी। आप जब मेरे चैनल पे जाएँगे तो आप लोगों को वो वीडियोज़ भी दोनों मिल जाएँगी। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड आपका अलीबाबा, ये सब क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है। बाकी जो है समझ लें कि इनकी इसकी चाइल्ड कंपनीज़ हैं 1688 वगैरह। तो आपको ज़्यादा बेहतर है यहाँ से ही काम करें। यहाँ पे सप्लायर थोड़े से महँगे होते हैं 1688 वगैरह से, लेकिन ये बहुत बेहतर है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कमेंट किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच जी।